Good morning and welcome dear students. Today I discuss about your second chapter नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ाया गया। आप लोग से आशा की जाती है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आज सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन लीडर थे जो उनके देश साउथ अफ्रीका में पहले जैसे अपने देश में था कि यहाँ पर हम लोग के ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया, उसी तरह वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का शासन था। और वहाँ के जो जनता थी वो काली मतलब काले थे। जैसे यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे हमारे देश में वो हम लोगों को ब्लैक पीपल कहकर बुलाते थे, उसी तरह वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी सबको जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ के लोगों को ब्लैक पीपल काले लोग कहकर बुलाते थे और उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते थे। इन्हीं सब को देखते हुए वहाँ के जो एक समाज सेवी थे नेल्सन मंडेला ने इसी रंग भेद के खिलाफ़ एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया और बाद में वो आंदोलन बहुत सफल हुआ। अंग्रेज़ों ने वहाँ से जो रंग भेद का सिस्टम था वो ख़त्म हुआ और पहले ब्लैक पीपल मतलब जो काले लोग थे उनमें नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो ये जो लेसन है उन्हीं के जीवन पर आधारित है और ये नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोग्राफी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है। ऑटोग्राफी मीन्स होता है जो व्यक्ति जो अपने जीवन में सारी चीज़ें जो घटनाएं घटित होती है वो स्वयं अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है, तो ये ऑटोग्राफी होता है। तो आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें इसमें दी हैं। अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद। इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक रंग भेद था। वहाँ पे जो अभी मैंने बताया कि जो जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन चलता था, पहले हम लोग गुलाम थे, तो यहाँ पे जितने भी अंग्रेज़ लोग थे वही हमारे देश में शासन करते थे और जो बड़े बड़े लीडर या जो बड़े बड़े यहाँ के ऑफिसर होते थे सब अंग्रेज़ होते थे। उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद बहुत ज़्यादा उस टाइम था। तो वही है, अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद। अपार्थाइड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंग भेद एक पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स होता है राजनीतिक जो सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस मीन्स होता है यहाँ जाति। तो रंग भेद एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम राजनैतिक नियम था वहाँ का दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर जो लोगों को उनकी जात के अकॉर्डिंग सेपरेट मीन्स होता है अलग करना। तो यहाँ पे रंग भेद एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो वहाँ के लोगों को उनकी जाति के अकॉर्डिंग अलग करता था। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कैन यू सी क्या आप जानते हैं उन 3 देशों के बारे में जहाँ ये पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि
जो 3 देश थे जहाँ पे रंग भेद बहुत ज़्यादा उस टाइम थे, उनमें से पहला तो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा था साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मंडेला और उनकी जो एक पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, पूरा अपना जीवन रंग भेद के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला जो थे वो 30 साल जेल में अपना जीवन बिताए। तो मंडेला जो है एक तरह से जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, उसी तरह वो साउथ अफ्रीका में भी लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। फाइनली डेमोक्रेटिक एजुकेशन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। फाइनली डेमोक्रेटिक सिस्टम्स मीन्स होता है लोकतंत्र। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मंडेला जो है 30 साल जेल में बिताए। फाइनली इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फाइनली मतलब कह रहे हैं कि 1994 में जो है वहाँ पे लोकतंत्र पारित हो गया, आ गया। इलेक्शन में जो लोकतंत्र थी उसकी जीत हुई। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला वहाँ के पहले जो काले व्यक्ति थे, पहले वहाँ पे जितने भी अब तक प्रेसिडेंट हुए थे सब गोरे हुए थे। मतलब वहाँ जो अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ ही होते थे वहाँ के प्रेसिडेंट। लेकिन मंडेला जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी। यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये एक छोटा सा उनकी ऑटोग्राफी का पार्ट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम ऑफ 10 मई 1994। तो यहाँ पे ये जो आपका लेसन है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी अभी आपको बताया मैंने कि जो व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिखता है वही ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ये जो आपका लेसन है मंडेला के जीवन से रिलेटेड एक छोटी सी घटना है जो उन्होंने खुद लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अपने जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके विषय में है। मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेज़न। जो मंडेला यहाँ पे जो अपने जब वो राष्ट्रपति बनते हैं उस ओकेज़न की बात इसमें बताई गई है। द इनॉग्रेशन मीन्स होता है जो इनॉग्रेशन मतलब है किसी चीज़ की जो शुरुआत होती है, जो वहाँ पे सेरेमनी मतलब एक तरह से जब हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो उसको इनॉग्रेशन कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? यहाँ पे आप लोग गेस करिए कि उस टाइम किस टाइप का ओकेजन रहा होगा। चेक योर गेस विद द न्यू आइटम्स ऑफ 10 मई 1994। मतलब वो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आप गेस करिए और 10 मई 1994 के दिन को आप गेस मतलब अपने माइंड में सोचिए इसके विषय में। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है पहले ऐसे काले व्यक्ति थे जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के पहले काले व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल।
मतलब यहाँ कहने का ये सेंस है कि 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल का मतलब है यहाँ अंग्रेज़ों से जो गोरे व्यक्ति थे उनके 3 दशकों से जो प्रेसिडेंट बनने की जो मतलब है जो अब तक जो 3 दशक से केवल साउथ अफ्रीका में गोरे लोग ही प्रेसिडेंट बनते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे वहाँ के जो राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ओन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa history। यहाँ पे मिस्टर मंडेला की जो पार्टी होती थी मंडेला की जो पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 सीट 400 में जीती, जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, जो साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो लोकतंत्र का इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। कह रहे हैं ये जो सेरेमनी हो रही थी, जो इनॉग्रेशन जो स्वागत समारोह, इनॉग्रेशन मीन्स होता है जो स्वागत समारोह था, जो है ये एक एम्फी थिएटर का मतलब एक खुला जो है खुली बिल्डिंग थी, जो ऊपर से रूफ नहीं होती है वो, और बैठने की नीचे चेयर लगी होती है। खुले बिल्डिंग एम्फी थिएटर में प्रिटोरिया के ये जो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी हो रही थी, ये एक प्रिटोरिया के बहुत बड़े एम्फी थिएटर में हो रही थी। अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फॉर मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो मतलब है जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जो राष्ट्रपति बनने पर जो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी जो स्वागत समारोह हो रहा था, वो एक ऐसे बिल्डिंग में हो रहा था जो ऊपर से खुला हुआ था, एम्फी थिएटर था जो प्रिटोरिया में स्थित था। और उस इनॉग्रेशन जो सेरेमनी थी, जो वो स्वागत समारोह था, जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसको अटेंड करने के लिए 140 देशों के पॉलिटिशियंस, नेता एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन, और जो बड़े बड़े लोग थे, जो मतलब जो सम्मानित लोग थे, वो आए। नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। यहाँ पे नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन, ये जो सुंदर देश है, ब्यूटीफुल लैंड का मतलब अपने देश से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मेरा सुंदर देश है, जो साउथ अफ्रीका का जो मेरा सुंदर देश है, इस पे एक दूसरे से कभी भी कोई मतभेद, ऑपरेशन मीन्स लड़ाई होता है, वैसे लड़ाई झगड़े, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने जो एड्रेस, जो उनके जो संबोधन जो था, उनका जो भाषण था, उसमें उन्होंने कहा कि नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर। कह रहे हैं कि इस देश में कभी भी एक दूसरे से कोई नफ़रत नहीं होगी। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक, वाइट्स एंड colored celebrating together। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। Jubilant means होता है jubilant scenes means होता है कि एकदम मनोहर दृश्य, मनोहर खुशी का दृश्य। ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की गलियां थी, वो एकदम खुशी से वहाँ पे एकदम खुशी का दृश्य था।
फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, जो ये सेरेमनी जो ये समारोह था विथ काले लोगों के साथ था, वाइट्स गोरे लोगों के साथ था, एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जो ये जो सेरेमनी थी इसमें काले और गोरे एक साथ इंजॉय कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांसेस विथ जॉय। करीब 1 लाख आदमी, औरत और बच्चे और जो सारी जातियां थी एक साथ डांस और खुशी मना रहे थे, डांस कर रहे थे और खुशी मना रहे थे। तो ये जो है चैप्टर शुरू होने से पहले का कुछ आपके चैप्टर का बैकग्राउंड था। अब हम यहाँ से ये पढ़ना शुरू करते हैं। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, कह रहे हैं 10 मई का दिन जो था, जो सुबह थी, ब्राइट एंड क्लियर, एकदम ब्राइट मीन्स होता है एकदम चमकीली, और क्लियर एकदम क्लियर मतलब है बहुत साफ़ सुथरा। जो है 10 मई की जो सुबह थी बहुत साफ़ सुथरी थी। 10 मई का यहाँ सेंस जो है, जो इनॉग्रेशन था, जो 10 मई को ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मंडेला जो नेल्सन मंडेला थे वहाँ के, जो ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनका इनॉग्रेशन था 10 मई को। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई की सुबह थी, डॉन मीन्स सुबह, वो जो है डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, वो एकदम ब्राइट, एकदम चमकीली और साफ सुथरी थी। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। कह रहे हैं for the past of few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect from the inauguration। besieged means होता है चारों तरफ से घिरा होना। I है for the past of few days मतलब है कुछ दिन पहले से ही, जो for the past of few days मतलब जब ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब ये जो इनकी पार्टी, जब जो पार्टी थी इनकी जो जीत गई डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, तो उसके बाद बहुत सारे डिग्निटी जो वहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे, और जो कई देशों के फेमस लीडर्स, जो फेमस नेता थे, हु वर कमिंग, वो आ रहे थे, पे दियर, अपना सम्मान देने के लिए, फ्रॉम द इनॉग्रेशन मतलब कुछ दिन पहले से ही बहुत सारे देशों से सम्मानित लोग और वहाँ के बड़े बड़े लीडर इस जो सेरेमनी होने वाली थी, जो उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, उसमें बहुत देशों के नेता आना शुरू कर दिए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर फॉर इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सॉयल। द इनॉग्रेशन, ये कह रहे हैं कि ये जो स्वागत समारोह था, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली थी। इंटरनेशनल लीडर्स, जो इंटरनेशनल लीडर का मतलब जो बड़े बड़े देशों के जो नेता थे, ऑन साउथ अफ्रीका सॉयल, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। तो यहाँ कहने का सेंस है कि इस समारोह में साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लीडर थे वो आना, उनका जमावड़ा, गैदरिंग मीन्स उनका जो जमावड़ा, लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंड
स्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी, ये जो समारोह था, ये सैंड स्टोन एम्फी थिएटर फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इस समारोह का जो ऑर्गेनाइज जहाँ पे किया गया था वो प्रिटोरिया की एक शानदार एम्फी थिएटर, मतलब जो ऊपर से रूफ नहीं होता है, प्रिटोरिया के एक शानदार ऐसी बिल्डिंग में था जो ऊपर से छत नहीं थी। एम्फी थिएटर में इस सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सेंट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, this had been the seat of white supremacy. यहाँ पे ये कहने का सेंस है कि जो बरसों से जो ये चला आ रहा था कि गोरों की जो सुप्रीमेसी थी, जो गोरों की ही प्रतिनिधि पर अब तक जो जितना भी प्रतिनिधित्व होता था वहाँ पे सब गोरे ही करते थे। बट एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे कहने का सेंस था कि अब तक जो बरसों से, जो सदियों से चली आ रही थी, जो परिपाटी चली आ रही थी कि उस एम्फी थिएटर में केवल गोरे ही गोरे दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे थे। मतलब यहाँ पे गोरे काले और किसी में कोई भेदभाव ना होकर इस पहली बार ऐसा यहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट बन रही थी जो किसी चीज़, जो रंग भेद से दूर होकर एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतंत्रात्मक गवर्नमेंट यहाँ पे बन रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी। कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं मंडेला जी कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, मतलब ऑटम डे का सेंस होता है जो ऑटम डे, जो ये आपका जो सदाबहार दिन, सदाबहार का मतलब ऑटम डे, ये बसंत का जो ऋतु होती है। लवली ऑटम डे, ऑन द लवली ऑटम डे आई वाज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी। कह रहे हैं उस जो वो दिन था, वो बसंत ऋतु का एक सुंदर दिन था और मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ उस जो ऑपरेशन था वहाँ पे था। मतलब यहाँ कहने का सेंस ये है कि जो 10 मई का दिन था वो बहुत ही सुंदर सुहावना दिन था। ऑटम, बसंत ऋतु का जैसे सुहाना दिन था उस टाइप का था, और मेरे साथ उनकी बेटी जिनानी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट श्योर इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहे हैं ऑन द पोडियम, पोडियम होता है जहाँ पे हम खड़े होकर भाषण या कुछ इस टाइप से देते हैं। पोडियम मीन्स मंच। तो उस मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट श्योर, कह रहे हैं कि उस पोडियम से मिस्टर डी क्लार्क पहला शपथ लेते हैं एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब दूसरे जो सहायक प्रधानमंत्री के रूप में मिस्टर डी क्लार्क उस मंच से पहला शपथ लेते हैं। देन थाबो मिकाबी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो मिकाबी, जो थाबो मिकाबी थी वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले जो उप राष्ट्रपति थे उसकी शपथ लेते हैं। व्हेन इट वाज माई टर्न, उसके बाद मेरी बारी आती है। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन
and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। कहते हैं कि मंडेला जी कहते हैं कि पहले जो मंच से पहला जो है पहला पहला जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो होता है मिस्टर डी क्लार्क का, जो सेकंड जो दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। उसके बाद शपथ लेते हैं थाबो मिकाबी, जो पहला उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते। उसके बाद मेरी बारी आती है। आई प्लेस टू ओबे, मैं शपथ लेने जब मुझे शपथ लेने की आज्ञा दी जाती है। एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरे हाथों में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान होता है। एंड टू डिवोट माई सेल्फ द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मुझे शपथ दी जाती है कि अपने इस लोकतंत्र जो रिपब्लिक होता है उसकी रक्षा करने के लिए और अपने लोगों की। तो यहाँ पे ये कहने का सेंस है कि जब नेल्सन मंडेला की बारी आती है तो उनको शपथ लेने की आज्ञा दी जाती है और उनके हाथ पर संविधान को रखकर ये शपथ दी जाती है कि आप इस लोकतंत्र और अपने लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे और इनके भलाई के कामों में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। टू द assembled guests and the watching world, टू द assembled guests and the watching world, कह रहे हैं कि जितने भी गेस्ट वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, कह रहे हैं कि मैं जब बोलना शुरू किया तो वहाँ पे जितने भी गैदरिंग थी, जो भी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और पूरा वर्ल्ड मुझे सुन रहा था। टोटली टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कह रहे हैं आज का दिन ऑल ऑफ अस हमारे लिए, बाई आवर प्रेजेंस हियर जो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। कन्फर ग्लोरी मतलब कन्फर मीन्स होता है हेयर, गिव, ए फॉर्मल वर्ड। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे जो हम लोग इस सेरेमनी में जो इकट्ठा हुए, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी, कि मैं आशा करता हूँ कि एक इस स्वतंत्र जो लिबर्टी है, जो ये जो स्वतंत्रता है उसकी जो ग्लोरी है, ग्लोरी मीन्स महानता को हम बरकरार रखेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कह रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफ ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स होता है जो तबाही, जो अब तक मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो ह्यूमन मीन्स मानवता के लिए जो घातक हैं, द लास्टेड टू लॉन्ग, अब तक जितने भी ह्यूमन डिजास्टर हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जितने भी मानवता की तबाही हुई है, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। उन सब डिजास्टर को ख़त्म करके हम ऐसे समाज का गठन करेंगे जिससे हम पर लोगों को गर्व हो। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, अब आउटला मीन्स होता है इट्स पॉलिसी एपरथाइड मेनी कंट्रीज, मतलब है आउटला मीन्स होता है जो नियम के विरुद्ध हो। वी हु वर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो, अब जो नियम के विरुद्ध होता था वो अब नहीं होगा। हैव टुडे, आज से, बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी
होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। कह रहे हैं कि मेरे देश में अब तक जो गैर कानूनी गंदे जो काम होते थे वो अब नहीं होगा। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। कह रहे हैं मैं जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट जो विभिन्न देशों से हमारे जो मेहमान आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे आने के लिए और अपना समय देने के लिए। विद द पीपल आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ जो इन्होंने अपना समय बिताया उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री, ये जो जीत है एक न्याय की जीत है, एक शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की रक्षा के लिए ये जो जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड मीन्स होता है प्राप्त करना। आवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन मीन्स होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। इमेनिसिपेशन मीन्स होता है जो स्वतंत्रता के प्रति, पहले हम किसी की जब स्वतंत्रता छीन ली जाती है उससे जब हम उसको आज़ाद कर देते हैं तो उसको इमेनिसिपेशन कहते हैं, मतलब आज़ादी। इमेनिसिपेशन का सेंस आज़ादी से है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने अंततः और पॉलिटिकल जो हमारा जो राजनैतिक आज़ादी थी उसको अंततः हम लोग अचीव कर लिए, प्राप्त कर लिए। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको मैं इस गरीबी, डिप्रीवेशन मीन्स होता है जो उनके अधिकार हैं उनको दिलाना। स्टेट नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, डिप्रीवेशन जो वंचित लोग हैं उनको उनके जो अधिकार हैं उनको दिलाना। सफरिंग, जेंडर, सफरिंग मीन्स होता है जो बीमारी होती है, जो वो किसी चीज़ से जो ग्रसित होते हैं। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा जेंडर मीन्स होता है लिंग भेद। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है अनफेवरेबल, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। तो यहाँ पे ये कहते हैं वी एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, अंततः हम लोग जो राजनीतिक आज़ादी है वो प्राप्त कर लिए हैं। और वी प्लेज, अब हम ये शपथ लेते हैं कि जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको हम गरीबी से डिप्रीवेशन, उनकी जो वंचित लोग हैं, सफरिंग, बीमारी से पीड़ित लोग और लिंग भेद, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे जो भेदभाव है उनसे दूर करेंगे। नेवर and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा हमारे इस सुंदर देश में कि लोग एक दूसरे से नफरत करें। The sun shall never set on so glorious a human achievement, जो इस मानवता जो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, जो इस मानवता के ग्लोरियस मीन्स होता है उसकी जो समृद्धि होती है। इस मानवता के लिए द सन शैल नेवर सेट, मतलब यहाँ कहने का ये सेंस है कि मानवता की भलाई के लिए कभी भी यहाँ का सूरज नहीं डूबेगा। लेट्स फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कह रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं कि आपको आज़ादी मुबारक हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका,
भगवान आपको अच्छे से रखें, यहाँ के लोगों को। मतलब वो जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपकी आज़ादी मुबारक हो और भगवान आपका भला करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान आपका भला करें। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। अगले क्लास में ऑनलाइन जो आपकी अगली क्लास चलेगी उसमें हम इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ओके।